नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे और हमने 22 तक सवाल जो है वो पिछले वीडियो में पूरे कर दिए थे। अब हम आगे शुरू करते हैं 23वां प्रश्न। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने है। तो इसमें बच्चों ये जो सेक थीटा -1 है, वैसे हम इसको साइन कोस में लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चाहें तो सीधा जो है वो परिमेय कर्ण के तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करें कि यहाँ पर सेक -1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसमें किसका गुणा कर सकते हैं, सेक +1 का। तो परिमेय कर्ण की विधि से हम इसको क्या करते हैं, √ सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा +1 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ नीचे का गुणनखंड है वो माइनस का है, तो हम प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसको। तो हम देखते हैं कि ये आपके पास बनता है सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 इंटू में ये जो हम गुणा करने जा रहे हैं वो सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा +1। अब आप ये देखेंगे ऊपर आपके पास जो है वो सेक थीटा +1, यहाँ भी सेक थीटा +1, तो ये एक जैसे गुणनखंड है, तो ये क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाती है, यानी सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर। कहीं आप इसको ऐसा नहीं लिखें, सेक स्क्वायर थीटा +1 ऐसा नहीं लिखेंगे। ये जब दो एक जैसे गुणनखंड होते हैं तो वो होल स्क्वायर हो जाती है। और यहाँ पर हमारे पास एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो ये a² - b² बनती है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा -1। अब हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है वो होता है tan स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। हम यहाँ रख देते हैं इसको। तो ये हमारे पास इस प्रकार से बन गया, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इन स्क्वायर को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यूं लिख देते हैं इसको, ऊपर तो आपके पास है सेक थीटा +1 और अपॉन में आपके पास है tan थीटा, और ये दोनों ही स्क्वायर में है तो एक साथ इसकी स्क्वायर होगी। अब आप देखो कि यहाँ पर स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास बचेगा सेक थीटा +1 अपॉन केवल tan थीटा बचेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, साइन कोस में लाते हैं, या फिर इनको एलसीएम बांट लेते हैं, तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लघुत्तम को बांट देते हैं। तो ये सेक थीटा अपॉन भी tan थीटा कर देते हैं, और 1 अपॉन भी क्या कर देते हैं, tan थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा होता है sin थीटा/cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से आप जानते हैं कि 1 अपॉन tan होता है cot थीटा। तो यहाँ से बच्चों cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन sin बचेगा, और 1 अपॉन sin आप जानते हैं क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये हो गया आपके पास कोसेक थीटा, और प्लस में हो गया आपके पास कॉट थीटा। तो ये आपकी बन गई राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे हम शुरू से इसको साइन कोस में लेकर के भी कर सकते थे, आप कोशिश करना। इसको 1 अपॉन कोस, इसको 1 अपॉन कोस लेकर के ऊपर एलसीएम लेना, नीचे एलसीएम लेना, फिर गुणा में ले जाना। लेकिन फिर भी आपको जो है वो परिमेय कर्ण के तरीके से उसको आगे हल तो करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो है इसको शुरू से परिमेय कर्ण के तरीके से ही करें, तो ये आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम इसका लेते हैं 24वां प्रश्न। तो 24वां प्रश्न जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने है, ये यहाँ लिखते हैं 24वां प्रश्न। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये है 1 + cot थीटा + tan थीटा, 1 + cot थीटा प्लस
टेन थीटा, और इनटू में इसके है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इस पूरे के अपॉन में आपके पास है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, इसके पूरे के जो आपके अपॉन में है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। तो यहां पर ये जो आपके पास है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है, इसको हम बाद में काम में लेंगे। तो यहां से हम पहले बच्चों क्या करते हैं, सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन कोस में नहीं है उनको हम साइन कोस में लाते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर वन को वन ही रहने देते हैं, और यहां पर आपके पास बनेगा कोट थीटा जो है वो आपके पास हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस में ये जो टेन थीटा है वो बनेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू में आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे के अपॉन में आपके पास क्या है, वो है आपके पास सेक क्यूब थीटा है, तो इसको हम क्या करते हैं 1 बटे कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 बटे साइन क्यूब थीटा बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको जो इसका लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे और इसका लघुत्तम लेंगे। तो यहां पर हम पहले लघुत्तम ले रहे हैं, तो यहां हमारे पास लघुत्तम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हमारा जो लघुत्तम बनेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहां इसके गुणा में कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम। तो साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा होगा, ये होगा कोस क्यूब थीटा, प्लस यहाँ से कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा होगा बच्चों। तो ये आपका एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया एलसीएम के द्वारा। अब हम यहाँ पर जो साइन कोस का टर्म है इसको नहीं बदलेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में आपके पास जो है वो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस साइन कोस थीटा और कोस क्यूब थीटा। तो यहां से कोस क्यूब थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा साइन क्यूब थीटा, और यहां पर साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और ये बराबर का चिन्ह यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये स्टेप जो है आपका यहां से बनता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला टर्म है, इसमें यहां पर हमारे पास है, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको हम 1 बना लेते हैं, तो ये आपके पास बनेगा 1, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। और यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो पहले तो यहां ये आपके पास बनेगा, देखो ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, स्टेप पर पकड़ बना के रखिए थोड़ी, और प्लस में आपके पास बचेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, इनटू में आपके पास क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में आपके पास जो है वो क्या है, अपॉन में हमारे पास है ये साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। तो यहां से इसका स्टेप होगा, तो इसके अपॉन में आपके पास पूरे में क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर होता है यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर चूंकि माइनस है तो ये प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा, और प्लस में आपके पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में आपके पास क्या है साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि ये भी आपके पास देखो ये प्रॉपर्टी बन गई आपकी, जो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये जो है 1 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि इस पूरी ये जो भिन्न है इसके अपॉन में ये भिन्न है, तो भिन्न के भिन्न जब होती है गुणा में भाग में जो होती है, तो उसको हम जब सरल करते हैं
तो वो गुणा में जाती है तो उसका जो व्युत्क्रम हो जाता है, यानी ये सब ऊपर जाएंगे। इससे पहले हम कुछ पदों को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये साइन माइनस कोस से कैंसिल हो गया, और क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कोस 1 हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा जो है वो यहाँ से इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेंगे 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 बटे साइन थीटा साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा। तो ये जब इसके भाग में वाली गुणा में जाएगी तो ये साइन थीटा कोस थीटा, और गुणा में जाएगी तो ये साइन थीटा क्यूब और कोस क्यूब थीटा ये जो ऊपर जाएंगे ये अपॉन में बना जाएगा। देखो 1 साइन की पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हमने देखा कि थोड़ी सी इस स्टेप पे पकड़ आपकी बना के रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर पहले हम इनको साइन कोस में लाए तो पहले इसका लघुत्तम लिया गया है, ये यहाँ सोल्व किया, इसको हमने बिल्कुल वैसा ही लिखा, इसका हमने लघुत्तम लिया तो इसका सॉल्यूशन ये आया। इसके बाद हमने क्या किया, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 लिखा तो 1 प्लस ये आ गया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ हमने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास। और यहाँ से फिर हमने कुछ कैंसिल किए तो ये स्टेप इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन ये बचेगा और यहाँ पर 1 अपॉन ये बचेगा। तो ये गुणा में जाएगा, इसके तो पलट जाएगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, ये थे आपके 17वां या 23वां और 24वां प्रश्न। अब आपके पास 25वां प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो यहां हम लेते हैं 25वां प्रश्न। तो 25वें प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है बच्चों साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में आपके पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसके प्लस में जो है यहां पर आपके पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां पर आपके पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये पूरा प्रश्न जो आप देख सकते हैं कि साइन कोस में है, तो हम सीधा इसका एलसीएम लेकर के इसको शुरू करते हैं। तो इसको एलसीएम से शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहां इसका जो एलसीएम आएगा वो होगा, ये दोनों फैक्टर अलग अलग हैं तो ये दोनों आएंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो ये और ये दोनों गुणनखंड एक ही जैसे हैं, तो ये आपके पास बनेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। अब हम इनको सरल करेंगे, तो सरल करते हैं तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम इसको a माइनस बी की तरह करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसके अपॉन में जो है उसको क्या करते हैं, इसके अपॉन में जो हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें उससे पहले हम देखते हैं कि देखो ये प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से हमारे पास देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1,
और यहां से भी हमारे पास ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1। तो ये आपके पास अब बचेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास यूं आ गया 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां जो हमें प्रूव करना है उसमें जो मिड साइड है आपकी, उसमें साइन नहीं चाहिए, कोस चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको साइन स्क्वायर की जगह हम यहाँ क्या लिख देते हैं, यानी 2 अपॉन साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस प्रकार से जो आपका ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक ये एक 2 हो गई। तो इस प्रकार से हमारी कौन सी साइड आ गई, मिड साइड प्रूफ हो गई। और राइट हैंड साइड हमारी जो उसमें हमें चाहिए 2 साइन स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ कोस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम जानते हैं कि चूंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब चाहो तो यहाँ रख दो सीधा ही इसमें, तो यहाँ रखेंगे तो देखो ये आपके पास बनेगा 2 बटे 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप सरल करेंगे तो 2 बटे आपका देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, और 1 में से 2 आप घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने आज 24 तक 25 तक सवाल हल किए हैं। तो इसमें कुछ बड़े बड़े 3-4 एक सवाल और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।